हर पल की खबर पर हमारी नजर 7 भारत न्यूज के साथ। त्रिशक्ति पहले मोदी ने दी तीसरे टर्म की गारंटी। न्यू इंडिया के लिए, डी से डेवलप्ड नेशन के लिए, ए से एस्पिरेशन ऑफ पीपल एंड रीजन के लिए। इंडिया गठबंधन पर किया करारा प्रहार। अब अमित शाह ने दिखाया विपक्ष को आईना। शाह ने भरी हुंकार, आएंगे तो मोदी। 2024 का महासमर अगले साल शुरू हो जाएगा, लेकिन किसमें कितना दम है इसकी रिहर्सल अभी से शुरू हो चुकी है। दिल्ली सर्विस बिल के बहाने जोर आजमाइश हो रही है, सियासी तीर चलाए जा रहे हैं। अब मैं थोड़ा लोकसभा में दिल्ली सर्विस बिल पर चर्चा शुरू हुई तो गृह मंत्री अमित शाह ने केजरीवाल और विपक्षी गठबंधन पर जमकर हमला बोला। बिल को लेकर कई तर्क दिए। शाह ने कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का विरोध जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी किया था। अध्यक्ष जी, जिनको मैंने पंडित नेहरू जी ने तारीफ नहीं करी है, मैंने जो पंडित नेहरू जी ने कहा वो कोट अनकोट कहा है, उसको तारीफ मानना है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अमित शाह ने यह भी साफ कर दिया कि केंद्र को दिल्ली के संबंध में कानून बनाने का पूरा अधिकार है। किया था। आप लोग की कई राज्यों में सरकार है, वहां कैबिनेट नोट कैबिनेट सचिव की साइन से ही कैबिनेट में जाती है, फाइल पर मंत्री की अप्रूवल होती है। यहां पर क्या होता था, जब घपले घोटाले वाली कैबिनेट नोट हो, सचिव के पास जाती ही नहीं थी, मुख्य सचिव के पास जाती ही नहीं थी। मंत्री के सिग्नेचर से पहली बार मैंने इतने लंबे सार्वजनिक जीवन में, माननीय अध्यक्ष जी, कोई कैबिनेट नोट गई है ऐसा सुना है। मंत्री के सिग्नेचर से कभी नहीं जाती, इसलिए रूल्स बनाने पड़े हैं भाई। रूल्स इसलिए बनाने पड़े हैं कि रूल्स के हिसाब से नहीं चलता था, रूल्स के हिसाब से चले, उसके लिए ये रूल्स बनाने पड़े। विधानसभा हटाकर बिल के बहाने गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को भी घेरा। उन्होंने कहा कि बंगले बनाने जैसे भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए सतर्कता विभाग पर कब्जा करना है। 2015 में यहाँ स्थिति बदली और यहाँ एक ऐसे दल की सरकार आई जिसका मकसद, मुझे कोई झिझक नहीं है कहने में, जिसका मकसद सेवा करना है ही नहीं, झगड़ा करना। प्रॉब्लम ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार का नहीं है, विजिलेंस को कंट्रोल में लेकर बंगला जो बना दिया है इसका सत्य छुपाना है। जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसका सत्य छुपाना है। अमित शाह यही नहीं रुके, उन्होंने दिल्ली सर्विस बिल को समर्थन दे रहे विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। अमित शाह ने भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष पर तगड़ी चोट की। शाह ने कहा कि मंत्री कितना भी भ्रष्टाचार करें, लेकिन गठबंधन बनाना है। साहब, ना डेमोक्रेसी की चिंता है, ना देश की चिंता है, ना जनता की चिंता है, अपने गठबंधन को बचाने के लिए सारे लोग यहाँ आए। और आज मुझे कह रहे थे कि भारत आपको देख रहा है, मैं बता रहा हूं कि भारत देख भी रहा है, देखना भी चाहिए। आपके दोहरे चरित्र को भारत देख रहा है। आपके लिए जनता के बिल महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे गठबंधन से एक छोटी सी सुपारी जितनी पार्टी भागकर न चली जाए, इसका बहुत बड़ा महत्व है। विपक्ष 26 दलों के साथ इंडिया गठबंधन बनाकर मोदी को सत्ता से हटाने की रणनीति बना रहा है, लेकिन शाह ने विपक्ष को दो टूक बता दिया कि गठबंधन से फायदा नहीं है, प्रधानमंत्री तो मोदी ही बनेंगे। के मन में ऐसी कल्पना है कि गठबंधन बड़ा करेंगे तो शायद मोदी जी के खिलाफ चुनाव जीत जाएंगे। भाई, और 2-3 लोगों को ढूंढ लाओ, जितने हो सके इतना इकट्ठा कर लो, अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनने वाले। इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को लेकर पीएम मोदी ने निशाना साधा था। पीएम मोदी ने कहा था, जो पार्टियां आपस में लड़ती हो वो कैसे एक साथ आएंगी। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग पास तो आ सकते हैं, लेकिन साथ नहीं आ सकते। इन्हें अपने कार्यकर्ताओं की भी परवाह नहीं है। ये अपने कार्यकर्ताओं से उम्मीद करते हैं कि जीवन भर जिसका विरोध किया उसका अचानक सत्कार करने लगे।
अब ऐसे में इन दलों का कार्यकर्ता खुद भ्रमित है। अब अमित शाह ने भी कांग्रेस को आगाह करते हुए कहा कि आप कितना ही बिल पर उनका साथ दे दें, लेकिन वो यानी आपके साथ किसी गठबंधन में आने वाली नहीं। हालांकि अमित शाह ने साफ कर दिया कि उन्होंने तारीफ नहीं की, उनके बयान को कोट किया है। अगर आप तारीफ मान रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बिल को देश के संघीय ढांचे, लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ बताया। हमारे अमित शाह जी बार बार जवाहरलाल नेहरू जी को और कांग्रेस पार्टी को तारीफ कर रहे थे। मैंने सोचा क्या देख रहे हैं भाई, ये दिन है या रात है। मैं तो सोचा कि दौड़ के जाए और अमित शाह के मुंह में शक्कर शहद डालें, क्योंकि अमित शाह की मुंह से नेहरू जी की तारीफ, कांग्रेस की तारीफ बकाई, ये मेरे लिए बड़ा अच्छा लगे। बता दें कि बिल के बहाने सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहता है, लेकिन अंक गणित बीजेपी के साथ है। लोकसभा में बिल पास कराने में बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं आएगी और अब राज्यसभा में भी कई पार्टियों का साथ मिलने से बीजेपी की राह आसान हो चली है। एनडीए के समर्थन में बीजेडी, वाईएसआर, टीडीपी ने बिल पर केंद्र सरकार का समर्थन करने का ऐलान किया है, यानी राज्यसभा में भी बीजेपी आसानी से समर्थन जुटा लेगी। जाहिर है बीजेपी अगर दिल्ली सर्विस बिल पास करा लेती तो 24 की जंग से पहले विपक्ष के लिए ये बड़ा झटका होगा। टीम न्यूज़ नेशन। हर पल की खबर पर हमारी नजर 7 भारत न्यूज के साथ।